जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन। मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन। आशा की किरण कहती हमसे, कसम से कसम से कसम से, बहारें चुरा लो मौसम से, कसम से कसम से कसम से, कसम से कसम से कसम से, कसम से कसम से कसम से। रानू का एक्सीडेंट हो गया है। दीदी आप क्या कह रही हैं? डॉक्टर्स ने कहा है उसका ऑपरेशन करना होगा। ऑपरेशन? 3 लाख रुपए चाहिए। कहाँ से लाएंगे आप इतने पैसे? पर बैलेंस पेमेंट किसने दिया? देखिए, हमारे अकाउंट्स इंचार्ज ने मुझे आके बताया कि कोई यंग आदमी आया हुआ था, उसने पैसे जमा करके चला गया। हॉस्पिटल के कॉन्ट्रैक्ट के पैसे वक्त पर पहुंचाने के लिए थैंक यू। पर मुझे तसल्ली तो इस बात की है कि ये ऐड बॉम्बे के लिए नहीं है। पानी को बुलाओ। वो आज ऑफिस नहीं आई है। सुना है उनके सिस्टर का कोई एक्सीडेंट हुआ है, इसलिए पैसों के इंतजाम में लगी होगी। एक्सक्यूज मी, बानी दीक्षित से बाहर कोई मिलने आया है। मैं भी आती हूँ। Excuse me? मिस बाणी दीक्षित, जी कहिए। आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। आपके खिलाफ चोरी की रिपोर्ट लिखाई गई है। मेरे खिलाफ? देखिए इंस्पेक्टर, मेरी बहन हॉस्पिटल में है। हमें पता है, हम कुछ नहीं कर सकते। आप मेरा इंतजार कीजिए, मैं अपनी बहन से मिलकर आती हूँ। और मैंने डॉक्टर से कहा कि मेरा सारा खून ले लो और मेरी रानू को बचा लो, और फिर मैंने तुम्हें बचा लिया। पर ये हमेशा याद रखना कि तुम्हें पिया ने बचाया था। अरे अरे पगली, तुम इतना सीरियस क्यों हो गई? मैं तो मजाक कर रही थी। बट आई एम सीरियस। अब तुम्हारा खून मेरे खून में आ गया। अब मुझे भी विंडो शॉपिंग की आदत लग जाएगी। अरे दी, क्या हुआ? कौन आया था मिलने? पिया, रेस्टोरेंट में कुछ जरूरी काम आ गया है, इसलिए मुझे जाना होगा। बिल्कुल नहीं, वो सब जानते हैं रानू के बारे में, वो खुद ही हैंडल कर लेंगे। आप यहीं पे रहिए, मैं अभी उन्हें मना करके आती हूँ। रुको पिया, देखो मैं बस थोड़ी देर में आ जाऊंगी। तुम यहाँ रानू के पास रुको, और जब तक मैं नहीं आ जाती यहाँ से कहीं मत जाना। ठीक है दी, पर जल्दी आना। ओके? जानू, मैं भी आती हूँ। जी हाँ, हमारे ऑफिस का 1 लाख रुपया किसी ने चोरी की। किन पैसों की बात कर रहे हैं आप? मासूम बनने का नाटक बंद करो। अकाउंट डिपार्टमेंट में जमा करवाने के लिए जो 1 लाख रुपया कैश मैंने भिजवाया था, उसकी बात कर। ऑफिस के अकाउंट में वो पैसा जमा नहीं हुआ। बोलो, कहाँ है वो पैसा? सच बात तो ये है कि तुमने वो पैसा हजम कर लिया। मैंने पता लगाया था, कल देर रात ऑफिस टाइम के बाद तुम रेस्टोरेंट
इनकी बहन का ऑपरेशन होना, जिसके लिए इन्हें पैसों की जरूरत है। मैंने किसी के पैसे नहीं चुराए, कोई चोरी नहीं की है मैंने। क्या आप में से किसी को मेरी बात पर भरोसा नहीं है? भरोसा है, भरोसा है, भरोसा है, भरोसा है, भरोसा। I believe you. तुम यहाँ क्या करने आए? अगर तुम किसी को अरेस्ट करवा सकते हो तो कोई उसे छुड़वा भी सकता है। What? वाणी दीक्षित की एंटिसिपेटरी बेल पेपर्स। जो कर रहे हो उसका मतलब जानते हैं? जब जय अंकल को इस सच्चाई के बारे में पता चले, जय अंकल को सच्चाई का पता चलेगा, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। I'll explain him. Explain him everything. इनकी बहन का ऑपरेशन हुआ, वहाँ इनका होना जरूरी है। मैं लेकर जा रहा हूँ। मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया गया है। मैंने कोई चोरी नहीं की है। मुझे किसी एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। I know you. Just relax. पर तुम्हें कैसे पता चला कि मैं पुलिस स्टेशन में हूँ? मैं जय सर के ऑफिस में था जब रणवीर ने उन्हें पैसों की चोरी के बारे में बताया। मैं लोगों को समझते समझते बड़ा हुआ हूँ। आई नो रणवीर, मुझे पता था वो तुम्हें पुलिस स्टेशन जरूर ले जाएगा। अगर वो तुम्हें पुलिस स्टेशन ले जा सकता है तो मैं तुम्हें छुड़ा भी सकता हूँ। जब किसी ने मेरा साथ नहीं दिया तब तुमने मेरा साथ दिया है। हॉस्पिटल में भी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं क्या करूंगी, सब कैसे होगा? तुमने हॉस्पिटल के थैंक्स थैंक्स थैंक्स। फ्रेंडशिप में हर बात के लिए थैंक्स कहना जरूरी नहीं है। अब छोड़ो इन सब बातों को। एवरीथिंग इज नॉर्मल। अब चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। रानो बहुत तेज रिकवरी कर रही है। आप चाहें तो कल इन्हें घर भी ले जा सकती हैं। मगर हाँ, 2-4 दिन इन्हें प्रॉपर केयर में रखना होगा। अगर आप चाहें तो हमारे हॉस्पिटल से एक नर्स को भी हायर कर सकती हैं। ओके? कल सुबह आप डिस्चार्ज फॉर्मेलिटीज पूरा कर दीजिएगा। फाइन? ऑल द बेस्ट। थैंक्स डॉक्टर। आइए। सॉरी, एक्चुअली मेरे कैबिन का एसी नहीं चल रहा तो मैंने सोचा यहाँ आकर बैठ जाऊँ। तुम मेरा वक्त बर्बाद कर मेरे ही कैबिन में आकर मेरे सामने बैठकर मुझे परेशान कर रहे हो। यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ, किसी दूसरे को हर्ट करना पूजा पाठ के किस किताब में लिखा हुआ? जितनी सेल्फ रिस्पेक्ट तुम्हारी है ना, उतनी ही सेल्फ रिस्पेक्ट दूसरों की भी है। इस कंपनी का मालिक होने का मतलब अपने एम्प्लॉयज के सेल्फ रिस्पेक्ट से खेलना नहीं है। क्या कसूर था उस लड़की का जिसे तुमने सीधे पुलिस के हवाले कर दिया? चोर है वो, पैसे चुराए उसने। मैं ये साबित कर दूंगा कि वो लड़की चोर नहीं है। ये तुम्हारा ओपिनियन हो सकता है, मेरा नहीं। और हाँ, जो उसकी मदद करेगा उसे भी उसके नतीजे भुगतने होंगे। मुझे किसी नतीजे की परवाह नहीं, पर चैलेंज अगले 24 घंटे में मैं ये प्रूव कर दूंगा कि वो लड़की बेकसूर है। और हाँ, ज्यादा गुस्सा किसी को कुछ काम नहीं आता। सिस्टर, ये फाइल रेडी करवा कर मेरे केबिन में भिजवाओ। यस सर। Raise your voice.
सुंदर दिखती हो, क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो, क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। फिर से कहो, कहते रहो, अच्छा लगता है, जीवन का हर सपना अब सच्चा लगता है। ओ क्या खूब लगती हो, Come back soon. बड़ी सुंदर दिखती हो। नर्स, रानू का रूम उधर है, तुम उसे अंदर लेकर जाओ। दी, मैं रानू का सामान अंदर रख आती हूँ। भगवान का शुक्र है कि रानू ठीक हो गई है, पर अब मुझे इन्हें सच बताना ही होगा कि रानू के इलाज के वो पैसे। दी, मुझे कहीं जाना है, मैं अभी होकर आती हूँ। भैया अभी तो हम हॉस्पिटल से वापस आए हैं, अब तुम्हें कहाँ जाना है? वो दी, न्यूज़पेपर में एक ऐड आया था फैशन डिजाइनर्स के कोर्स के बारे में, बस उसी के बारे में पता करना है। ओके? हमसे ना बातों में कोई नहीं जीत सकता भैया, आज घर जल्दी वापस आना। आई लव यू दी। जब इन्हें सच्चाई का पता लगेगा तब क्या होगा? हाय, लगता है किसी डॉक्टर की कंपाउंडर बनने की ट्रेनिंग चल रही है। नहीं पुष्कर, वो मजाक कर रहा था। रानू कैसी है? रानू अब बिल्कुल ठीक है, वो नर्स के साथ है अपने कमरे में। डॉक्टर्स ने कहा है उसकी तबीयत जल्दी ठीक हो जाएगी। That's great. ठीक तो वो है पुष्कर जो तुमने किया है इस शहर में। Come on बानी, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें तो होती रहती हैं। अब तो डोंट टेल मी, इसके लिए तुम मुझे एक लंबी चौड़ी थैंक यू स्पीच देने वाली हो। मैं थैंक्स का कोई स्पीच नहीं दे रही हूँ, बट तुमने रानू को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया और बिना बताए ही तुमने बैलेंस पेमेंट भी क्लियर कर दिया। बैलेंस पेमेंट क्लियर कर दिया? हेलो, आई थिंक दिस अ मिसअंडरस्टैंडिंग। मैंने कोई बैलेंस पेमेंट क्लियर नहीं किया। तुम झूठ बोल रहे हो। मैं झूठ नहीं बोलता, यू नो इट। पर डॉक्टर्स ने तो कहा था कि रानू की बहन ने। ये सच नहीं है बानी, इट्स ट्रू कि मैं तुम्हारी मदद करना चाहता था। पिया, तुमने ब्लड दे दिया? जी। पिया, ये क्या छुपा रही हो तुम? उन पैसों के लिए तुम्हें किसी भी चक्कर में नहीं पड़ना है और तुम ये ऐड नहीं करोगी। दी, मैं जल्दी वापस आती हूँ। पिया, तुमने दवाई लाने में इतनी देर क्यों कर दी? I'm sorry दी, मुझे बहुत सारे शॉप्स में जाना पड़ा। हेलो बानी, क्या हुआ? कहाँ खो गए हो तुम? बानी, व्हाट्स रॉन्ग? क्या सोच रहे हो तुम? पुष्कर, रानू अपने कमरे में है, तुम चाहो तो उससे मिल लो। मैं अभी आती हूँ। बानी, बानी। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी। जी मैडम। वो मेरी बहन पिया, आपने कहीं देखा उसे? अभी घर से निकली है। हाँ जी मैडम, उन्होंने अभी बाहर से टैक्सी ली थी और कुछ बैंड्रा की ओर जाने वाली थी। बिल्कुल नहीं डरती, तो उसने कहा पता नहीं, मैं बीवी नहीं कहा है लाइन में खड़े होने के लिए। कहाँ चली गई थी तुम बानी? मैं निकल रहा हूँ। थैंक्स पुष्कर। फिर से थैंक्स। तुम्हारी दीदी को थैंक्स बोलने की आदत है। अपना ख्याल रखना और तुम्हारी किताबें तुम्हें बहुत जल्दी मिल जाएंगी। मैं तुम्हें बाद में मिलता हूँ। ठीक है। बाहर तक छोड़ने नहीं चलोगी? हाँ, चलो।
कार्ड पे बांद्रा का एड्रेस है और सिक्योरिटी ने कहा था पिया बांद्रा की तरफ गई है। कहीं पिया मुझसे झूठ बोलकर इस एजेंसी में तो नहीं गई। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। हरे रामा हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा हरे हरे। हरे रामा हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा हरे हरे। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोपाल बोलो। दी, मम्मी पापा से जो भी सीखा था तुमने, तुम सब भूल गई। तुमने ऐसा क्यों किया? अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत थी तो तुम मुझे बताती। दी, ये सब कुछ मैंने अपने लिए नहीं किया। हमारे पास कोई और ऑप्शन ही नहीं था। रानू के ऑपरेशन के लिए पैसे भी तो नहीं थे। मैं क्या करती? कोई यंग आदमी आया हुआ था, उसने पैसे जमा करके चला गया और उसने ये भी कहा कि ये रानू के सिस्टर ने भेजा है। हाँ, मैंने ये ऐड जरूर किया है, लेकिन मर्यादा की कोई सीमा पार नहीं की। दी, आपके और रानू के लिए मुझे जो कुछ भी करना पड़ेगा मैं करूंगी, और इस बात का मुझे कोई अफसोस भी नहीं होगा। अफसोस तो मुझे है पिया। मैंने पापा से वादा किया था मैं अपनी बहनों का ख्याल रखूंगी, पर आज मुझे लग रहा है मैं जिंदगी के इम्तिहान में फेल हो गई। ये आप क्या कह रही है दी? क्या आपके और रानू की ओर मेरा कोई हक नहीं बनता? अगर आप अपनी पढ़ाइयाँ छोड़ के वेट्रेस का जॉब कर सकती है तो क्या मैं कुछ नहीं कर सकती? जब तक मैं हूँ पिया, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। मेरे लिए तुम्हारी जिंदगी उतनी ही अहम है जितनी रानू की है। मैं एक की जिंदगी के लिए दूसरी की जिंदगी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी पिया। दी, मॉडलिंग की दुनिया भी इतनी बुरी नहीं है, और फिर ये एड मुंबई के लिए नहीं बना, इसका किसी को पता नहीं चलेगा। मैं कभी गलत रास्ते पर नहीं चलूंगी, ट्रस्ट मी दी। हमारा ट्रस्ट ही हमारी ताकत है पिया, और हम इसे कभी नहीं टूटने देंगे। जल्दी रिकवर होना है तो फ्रूट्स खाना बहुत जरूरी होता है, और आज से तुम सिर्फ हल्दी का दूध पियोगी। कहते हैं उससे अंदरूनी चोटें जल्दी ठीक हो जाती है। चलो फ्रूट्स खाओ। रानो, फ्रूट खाओ।